नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। हमारे आज के नायक हैं एक ऐसे इंसान जिन्होंने एक हजारों साल पुरानी विधा को रोजमर्रा के जीवन में पुनर्स्थापित किया। जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे, हमारे आज के नायक हैं योग गुरु एंड नाउ ऑल्सो अ बिजनेस टाइकून, द वन एंड ओनली बाबा रामदेव। नायक बात करेंगे स्वामी जी से। बहुत शुक्रिया सबसे पहले बाबा सर। संजीव भाई, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और वैसे संजीव खूब लंबे जीवो, आयुष्मान भव। बहुत शुक्रिया। मेरा सबसे पहला सवाल तो आपसे ये है स्वामी जी कि मैंने आपसे कोई 7-8 साल पहले बीबीसी के लिए इंटरव्यू लिया था। अब आप देखिए मेरी क्या स्थिति बन गई है 7-8 साल में, और आप उतने ही आप यंग, यूथफुल, जवान नजर न लगे, माशाल्लाह नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमारे सुनने वालों को ये सीक्रेट बताइए। मैंने बचपन से ही अपना आदर्श माना महर्षि दयानंद सरस्वती को, चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह को। और मेरे दिल में एक तमन्ना होती थी, मुझे भी इन महापुरुषों के नक्शे कदम पर चलना है और कुछ जिंदगी में करके दिखाना है। मैंने जिंदगी के कुछ असूल तय किए कि मुझे कम से कम रोज 20 मिनट पसीना बहाना है। दिसंबर के महीने भी मेरे पूरे शरीर में से कम जो है 250 ग्राम से लेकर के आधा किलो पसीना निकलता है। क्या बात है। जो 20 मिनट सुबह तेज एक्सरसाइज कर लेता है, उसका ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, मतलब बीमारी उसके पास में नहीं फटकती। जी हाँ बाबा, तो मतलब कड़ी मेहनत, पसीना बहाना है आपके स्वास्थ्य का और आपके यूथ का बड़ा सीक्रेट। आगे जानूंगा मैं आपसे कि जो आपका चेहरा इतना तनाव मुक्त दिखता है, कभी भी स्ट्रेस में नहीं दिखते आप, उसका सीक्रेट क्या है? तो दोस्तों कहीं जाइएगा नहीं, आप सुन रहे हैं नायक सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और साथ हैं हमारे द वन एंड ओनली योग गुरु बाबा रामदेव। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर। आज नायक में एक खास मुलाकात योग गुरु बाबा रामदेव से। तो स्वामी जी ये बताइए कि जो आपका चेहरा इतना यूथफुल दिखता है, स्ट्रेस फ्री दिखता है, इसका क्या सीक्रेट है? बताइए हमें प्लीज। लोग कहते हैं हमको स्ट्रेस बहुत हो जाता है, क्या करें, हम पर बड़ी जिम्मेदारियां हैं। कोई एक छोटा सा एंकर होता है, कोई अनाउंसर होता है। मैं कम से कम आपके साथ बिल्कुल स्ट्रेस नहीं महसूस करता। मतलब लोग छोटे छोटे काम करते हैं तो उनको स्ट्रेस हो जाता है। कोई खेती कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, या कोई बड़ा कॉर्पोरेट हाउस चला रहा है, छोटा सा कोई आश्रम चला रहा है। मैं किसी को भी देखूं सबको स्ट्रेस दिखता है और वो कहते हैं नींद नहीं आती। संजीव भाई, मैं आपको अपनी जिंदगी का कुछ एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। आज तक जिंदगी में मुझे ऐसे नहीं हुआ कि इतने, मतलब हमने तो इतने युद्ध भी किया और योग भी किया है, एक दिन ऐसा नहीं हुआ कि मुझे नींद ना आई हो। चैन की नींद सोता हूँ। लेकिन दूसरी कला तो सीख लिया आपने, लोगों की तो नींद उड़ा देते हैं। अब जैसे अभी मैं बीएसएफ के जवानों को योग करा के, और एक खास बात आपको एक न्यूज भी दे देता हूँ उसमें, क्या बीएसएफ में पीटी की जगह पर योग होगा 45 मिनट। तो उनको मैंने एक पूरा पैकेज दिया, 12 दंड, 8 बैठक, सूर्य नमस्कार, ऐसी एक्सरसाइज। मतलब एक बार जो उसको कर लेगा ना, अब देखिए मेरे मसल्स देखिए, छुइए जरा, वाह, जिम वाले मसल नहीं है ये योग वाले हैं, स्वदेशी मसल है। और फिर मैं क्या करता हूँ, खाने में बहुत कंट्रोल करता हूँ। मैंने जितना खाना है उतना ही खाना है। मेरा लाइफ का रहता है कि हमेशा पॉजिटिव सोचो, लोअर कॉन्शियस में नहीं रहना, हायर कॉन्शियस में, डिवाइन कॉन्शियस में रहना है। मैं भारत माता की संतान हूँ, मैं स्वयं एक भारत हूँ, मैं भगवान की संतान हूँ, मैं स्वयं ब्रह्म हूँ। मैं इस माइंड सेट से जीता हूँ। बहुत खूब स्वामी जी। तो सुना आपने बाबा रामदेव से उन्हीं की ज़बानी कि कैसे तनाव मुक्त रहें, कैसे स्ट्रेस भी रहें। कहीं जाइएगा नहीं, बाबा रामदेव बताएंगे आपको कि आप भी कैसे बन सकते हैं नायक। बने रहिए हमारे साथ 92.7 बिग एफएम पर। आप सुन रहे हैं नायक। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। और आज नायक हैं हमारे द वन एंड ओनली बाबा रामदेव।
तो बाबा रामदेव बने हुए हैं हमारे साथ स्टूडियो में, और स्वामी जी जैसे हमने कहा था कि आप बताएंगे हमें सीक्रेट जिसके दम पर मेरे जैसा या हमारे कई सुनने वालों जैसे साधारण लोग भी असाधारण बन सकते हैं, नायक बन सकते हैं अपने जीवन में। संजय भाई, जो जिंदगी में, असली जिंदगी में जो नायक बनना चाहते हैं, हीरो बनना चाहते हैं, खुद एक रोल मॉडल आइकॉन बनना चाहते हैं, तो उनके लिए एक ही बात कहूंगा कि एक तो वो अपनी तंदुरुस्ती बहुत अच्छी रखे। किसी को ब्लड प्रेशर है, शुगर है, हार्ट की प्रॉब्लम, लीवर किडनी गड़बड़ है, नींद नहीं आती है, गुस्सा बहुत आता है, माने फिजिकल हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए, मेंटल हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए। रिएक्शन, इनएक्शन, रॉन्ग एक्शन, स्ट्रेस, वायलेंस, ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। तो बॉडी बहुत अच्छी होनी चाहिए। माइंड सेट, मैंने कहा हमेशा डिवाइन कॉन्शियस में, उच्च चेतना में जीना है। और हार्ड वर्क, माने अपने आप को बचा के मत रखो। जितनी जिंदगी है झोंक दो अपने आप में, जिस काम को कर रहे हो ना उसमें ऐसे लग जाओ कि बस कुछ बचा के मत रखो। और तीसरी बात यह है कि ये परवाह मत करो कि इसका परिणाम क्या होगा। गीता में लिखा है, उसका भी यही अर्थ है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अरे इससे सफलता मिलेगी, विफलता मिलेगी, अरे करते रहो ना, कुछ करोगे तो कुछ तो मिलेगा। बहुत खूब स्वामी जी। तो सुना दोस्तों आपने स्वामी जी का नुस्खा, नायक बनने के लिए सेहत अच्छी रखिए और परिणाम की चिंता किए बगैर मेहनत करने में जुटे रहिए। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। बात कर रहे हैं हम आज बाबा रामदेव से। स्वामी जी, पिछले 10-15 साल से तो मैं भी आपकी जीवन यात्रा देख रहा हूं, आपका सफर देख रहा हूं। आपकी नजर में आपकी लाइफ की जर्नी कैसी रही? कैसे बन गए आप सेलिब्रिटी, ये सुपरस्टार? कैसे ये स्टेटस हासिल किया आपने? नहीं, इसमें हुआ क्या संजीव भाई, जब मैं घर से निकला था तो मेरे पास में शायद 300 रुपए के आसपास थे किराए भाड़े के लिए। और गुरुकुल मेरी पूरी यात्रा में मुझे लगता है 100-150 रुपए खर्च हुए होंगे। 100-150 रुपए मेरे पास बच गए। उससे मेरी करीब 3 महीने की छात्रवृत्ति चली गुरुकुल में। फिर जब मैं सेवा करने लगा तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैंने पैर टिकाने के लिए जमीन का एक टुकड़ा नहीं था। आप कहीं से तो शुरू करेंगे ना, किसी भी फील्ड में आप साधना भी करते हैं तो आपके लिए कुटिया चाहिए। मेरी गंगोत्री में मैं जिस गुफा में मैं रहता था उसी से मेरे को भगा दिया जाता था। बोलिए तो मेरी गुफा है। फिर नीचे आ गए तो जिस आश्रम में रहे तो वहां पर भी जो है, अरे बोले हाँ इसको भगाओ, जो भी आता है वो इसके पास चला जाता है। तो वहां से मैंने कहा भाई ये भगाए, उससे पहले भागो यहाँ से। तो अपना डेरा कैसे जमाया सबसे पहले? कहीं हमने कभी भी संपत्ति के बारे में नहीं सोचा, बस अपना काम करते गए। और आपको आश्चर्य होगा, लोग ऐसे जुड़ते गए। मैं 93-94 में सूरत चला गया और उस समय मुझे गुजराती नहीं आती थी। और वो जो गुजराती लोग मुझसे सीखते थे वो ठेठ काठियावाड़ी थे। तो वो बोलते थे बाबा जी या तो आप गुजराती सीख लो, नहीं तो हमको हिंदी सीखनी पड़ेगी। तो मैं विचार કર્યું કે આ બધા हिंदी सीख से एना करता हूँ गुजराती बोली लो। तो गुजराती बोलवाना चालू कर दी। दो आप सच में बाबा और स्वामी है, बहुत पहुंचे। आपको 20-25 साल पहले समझ में आ गया कि गुजराती सीखना अच्छा रहेगा। नहीं, ऐसा कुछ ये नहीं था। उस समय तो नरेंद्र मोदी जी का कई तरह से पिक्चर में नहीं थे। खैर वो चीजें आगे बढ़ी तो फिर मैं गुजराती बोलने लग गया। तो वह मैं फिर पहले 2000 आदमियों का कैंप किया मैंने। फिर उसके बाद ये करीब सिलसिला चलता रहा 5 साल तक। तो 5-6 साल मैंने ऐसे ही मतलब 200 से लेकर के 2-2 हजार लोगों के, 4-4 हजार लोगों के कैंप लगाने शुरू कर दिए थे, बिना किसी विज्ञापन के, बिना किसी उसके। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। तो बाबा रामदेव हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं। स्वामी जी, आपकी कहानी कई लोगों को इतनी प्रेरणादायक लगती है कि इंसान में अगर लगन हो, निष्ठा हो तो कुछ भी बन सकता है, कहीं से कहीं पहुंच सकता है। वो भी तो मैंने अभावों और संघर्षों से अपनी यात्रा शुरू की। जब भी मुझे कोई बहुत बड़ा कहता है तो मुझे वो गांव का बचपन याद आता है, जब मैं धूल भरी गलियों में खेलता था और सरकारी स्कूल में पढ़ता था। सेकेंड हैंड बुक लेके पढ़ता था क्योंकि फर्स्ट हैंड बुक खरीदने के लिए पैसा नहीं हुआ करता था। 2 जोड़ी से ज़्यादा कपड़े नहीं हुआ करते थे। एक स्कूल का कपड़ा, एक घर का कपड़ा। स्कूल का तो कंपलसरी ड्रेस है, सरकारी स्कूल में भी ड्रेस लगती थी, तो वही खाकी के साथ पजामा और एक नीली सी शर्ट होती है वो पहना करते थे। और वो पजामा जो है 3-3, 4-4 साल वही चला करता था। मैंने पहले वो जो पजामा सिलता था तब एड़ी के ऊपर टखने के पास होता था और वो 2-3 साल में घुटने के नीचे आ जाता था। मैंने हाइट बढ़ जाती थी, पजामा तो वही कम ही रहता था। सर, ये तो कई घरों का किस्सा होता था कि पजामे की पहले हाफ पैंट बनती थी, फिर जांघिया बन जाता था। तो उस प्रक्रिया से मैं गुजरा हूँ। और वहाँ से फिर मैं जब योग और अध्यात्म के क्षेत्र में आया तो वहाँ पर भी हमने बड़े संघर्ष झेले, क्योंकि योग और अध्यात्म में तो एक जो अभिजात्य वर्ग है उसका कब्जा था। तो जिसको सामंतवाद कहते हैं। आज भी मैं देखो
सामंतवाद, पूंजीवाद, अधिनायकवाद, ये अभिजात्य वर्ग है ना, इसकी दंश तो मैंने बहुत झेले है ना। तो हमने कहा भाई अच्छा, मैंने वेद पढ़े, मैं जो है मैं जातिवाद का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन जाति का दंश मैंने भी झेला। बहुत अच्छे स्वामी जी, हर मोड़ पर, हर मोर्चे पर संघर्ष ही रहा है आपके जीवन का नाम। और दोस्तों, आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि बहुत जल्दी ही हम जानेंगे बाबा रामदेव जी से कि योग सिखाने के साथ साथ उनके मन में व्यवसाय करने का, अपने उत्पाद बनाने का, स्वदेशी और सात्विक उत्पाद बनाने का सोच कैसे आया। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। हमारे साथ स्टूडियो में हैं द वन एंड ओनली बाबा रामदेव जी। तो स्वामी जी, पहले तो आपने देश की दिशा बदली, दशा बदली, सबको योग सिखा के। लेकिन कई लोगों का ये भी कहना है स्वामी जी कि एक योग गुरु से बिजनेस टाइकून, कामयाब व्यवसायी बनने का जो ये सफर है, उसमें जो एक योग गुरु की जो आध्यात्मिक शक्ति थी वो कुछ नेपथ्य में जा रही है, बैकग्राउंड में जा रही है। आपका क्या सोच है? इसमें देखो बात क्या थी, हम पहले जैसे औषधि बनाते थे तो लोगों, अबे औषधि हम किसके लिए बना रहे थे? अपने लिए तो बना नहीं रहे थे, जो रोगी थे उनके लिए बना रहे थे। आज हम यदि स्वदेशी का काम कर रहे हैं तो अपनी प्रॉस्पेरिटी बढ़ाने के लिए तो नहीं कर रहे। मैं कहता हूँ वर्ल्ड क्लास क्वालिटी, लो प्राइस, 100% प्योरिटी और चैरिटी 100%, जो भी प्रॉफिट है उससे। तो ये विजन दरअसल कमाई का नहीं है, लोगों की भलाई का है। ये व्यापार का विजन नहीं, उपकार का विजन है। माने आपकी दृष्टि क्या है? देखो, हर चीज में विवाद है। आप घर में रहते हो तो घर में भी पति पत्नी का विवाद होता है, और पॉलिटिक्स तो कंट्रोवर्सी से भरी हुई है, वहाँ विवाद है। और मैं तो कुछ भी बोलता हूँ या कुछ भी करता हूँ तो वही विवाद है। हमने जो पूरा ये जो अभियान, चाहे वो योग है, चाहे आयुर्वेद है, स्वदेशी है, या हमारे वैदिक संस्कृति के विभिन्न पहलू, जो भी हम लेकर के चले, उसके पीछे हमारी मनसा अच्छी थी। आपकी मनसा यदि खराब है तो घर भी नहीं चलेगा। तो आपका कहने का तात्पर्य, मैं सही समझ रहा हूँ अगर, तो ये है कि अगर नायक बनना है, बड़े काम करने हैं जीवन में, तो विवादों से न घबराएं, वो तो रहेंगे ही। अपना मन साफ रखें और एकदम सही काम करते रहें। लोगों का काम है कहना, कहते रहेंगे। कंट्रोवर्सीज आपकी ताकत बनती यदि आप सच्चे हैं तो। बहुत खूब स्वामी जी, मंशा सही होनी चाहिए, मन साफ होना चाहिए। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। हमारे साथ स्टूडियो में हैं द वन एंड ओनली बाबा रामदेव जी। तो स्वामी जी, एक बार फिर स्वागत है आपका नायक में। आपसे तमाम तरह की बातें हो गई, आपके जीवन के संघर्षों को सुना, समझा। चलते चलते स्वामी जी एक बात और कर लें, आप ये जो प्रोग्राम है हमारा नायक और तमाम रेडियो शोज, इसमें गाने, पॉपुलर गाने सुनाने की एक परंपरा है, और इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी कोई अपने पसंद का गीत गुनगुनाएं, फिल्मी नहीं तो कोई देशभक्ति का, कोई भजन, जो कुछ भी आपको अच्छा लगता हो। हर करम अपना करेंगे ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। मैं तो बहुत से भजन गाता हूँ। अच्छा, ये मुझे पता नहीं था ये कर्मा पिक्चर है। वो बनाने वाले जो इसके डायरेक्टर और सुभाष घई एक दिन मेरे को प्लेन में मिल गए, बोले बाबा जी मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैंने कहा भाई आप कौन है? बोले मैं सुभाष घई हूँ। मैंने कहा आप करते क्या हो? बोले मैं पिक्चरें बनाता हूँ। मैंने कहा कौन सी बनाई? तो मैंने कभी देखी नहीं। तो मैंने कहा कोई गाना गुना? उसको बोले ये जो मेरा कर्मा तू मेरा धर्मा, तो बोले आप जो गाते हुए वतन हम जिएंगे और मरेंगे वतन तेरे लिए, तो बोले मेरी तो पिक्चर का है। तो बोले मैं तो आपके सारे प्रोडक्ट भी यूज करता हूँ, आपका दंत कांति, केश कांति। फिर जो है मैं इसको गाता हूँ। कोई फिल्मी गाना भी अच्छा लगता है? फिल्मी गाने मुझे पता ही नहीं, मैं तो देशभक्ति के गीत और प्रभु भक्ति के गीत गाता हूँ ना। तुम सम कौन उदार परम प्रभु, तुम सम कौन उदार। तो ये थे हमारे आज के नायक बाबा रामदेव। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा और साथ ही आपने जरूर कुछ सीखा होगा जो बातें स्वामी जी ने बताई हैं। इसी के साथ मुझे संजीव श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। कल शाम 8 बजे एक बार फिर हाजिर होता हूं आपके सामने एक नए नायक की कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, शब बखैर, टेक केयर एवरीवन।